पड़ोसी मुल्क चीन की विस्तारवादी नीतियों से सिर्फ भारत ही त्रस्त नहीं है, बल्कि जापान भी इसका शिकार है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साउथ चाइना सी में ड्रैगन की दादागिरी जग जाहिर है। ऊपर से हांगकांग में चीन का कानून जापानी लोगों को परेशान कर रहा है। दोनों मुल्कों के बीच तनाव का माहौल इस कदर है कि 12 साल बाद जाकर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग टोक्यो दौरे पर आने वाले हैं, जिसका विरोध होने लगा है। जिनपिंग के जापान दौरे पर ग्रहण लग सकता है। वहीं एलएसी तनाव को लेकर जापान भारत के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में चीन के विरुद्ध भारत जापान के सितारे क्या कहते हैं? क्या भारत जापान की एकजुटता चीन को कमजोर कर सकती है? प्रधानमंत्री शिंजो अबे और पीएम मोदी की दोस्ती दोनों देशों के रिश्तों को किस शिखर पर ले जाएगी? इसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्या कहता है? ये जानने के लिए हमने आचार्य मयंक शर्मा जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और जापान की कुंडली के बारे में, और भारत और जापान की कुंडलियां या भारत और जापान के रिश्ते कितने अहम और कितने मजबूत होने वाले आने वाले समय में, और ये दोनों मुल्क मिलकर क्या मुश्किलें पैदा कर सकते हैं चाइना के लिए, या चाइना के लिए कितनी बड़ी समस्या आने वाले समय में रहने वाली है। इसके बारे में आज मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। भारत और जापान का जो ग्रह नक्षत्र कहता है कि इन दोनों देशों के रिश्ते जो हैं हमेशा शुरू से ही मजबूत रहे हैं और आने वाले समय में और भी मजबूत रहने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और जापान के जो शिंजो एबे हैं, उनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल बना है, बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। और जापान की कुंडली पर अगर हम नज़र डालें, उनके जो नक्षत्र के अनुसार हैं, उनकी जो ग्रह कुंडली के हिसाब से हैं, वो भारत के दृष्टिकोण से और मोदी जी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलित रह रही है। और अगर जापान की कुंडली पर एक नज़र मारें तो जापान का जो नक्षत्र नज़र आता है वो दर्शकों मीन लगन आता है, और उनके जो शनि की स्थिति है बहुत शुभ है, और बृहस्पति की स्थिति 30 तारीख के बाद से जापान के लिए बहुत ही शुभ हुई है, और ये कहीं ना कहीं जापान के लिए आने वाले उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही है। और भारत और जापान की जो कुंडलियां हैं वो बहुत अच्छी मेल खाती हैं, क्योंकि भारत की कुंडली कर्क लगन की है और जापान की कुंडली मीन लगन की आ रही है, जो दोनों की एक दूसरे की मित्रता है। और दोनों देश के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और शिंजो आबे हैं, इनकी भी बहुत आपसी तालमेल बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से भारत को इसका बड़ा फ़ायदा आने वाले समय में मिलने वाला है। तो दोनों देशों की कुंडलियां तो ज़बरदस्त मेल खा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन से त्रस्त जापान का आखिर क्या भारत को साथ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों अध्यक्षों की कुंडली के हिसाब से भी और दोनों देशों की कुंडली के हिसाब से भारत को हमेशा से ही जापान का सहयोग मिला है, और आने वाले समय में भी भारत को जापान का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जापान भारत की हर तरीके से मदद करेगा, और आप ये भी देखेंगे भारत के द्वारा दिए गए निर्देशों को जापान फॉलो भी करेगा, और आने वाले समय के अंदर जापान जो है अपनी जो पोत है वो भेज सकता है जलमार्ग के जरिए से, यानी कि वहाँ पे सेना की भी गश्त बढ़ा सकता है जापान आने वाले समय में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जापान अपने देश के अंदर जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से कोई चीन के साथ कोई बड़ी डील रद्द करने की तैयारी में है आने वाले कुछ समय के अंदर, या आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको दिख जाएगा, और कोई बड़ी डील रद्द हो जाएगी। और जापान अपने यहाँ भी चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने जा रहा है। कोई बहुत बड़े सौदे को भी जापान रद्द करेगा चाइना के साथ। तो भारत और चाइना के रिश्ते जो बहुत तल्खी हो जा रहे हैं, ऐसे ही भारत और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत होने जा रहे हैं, और ये दोनों देश मिलकर चाइना के लिए एक और तरफ से बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे आने वाले समय में। तो चाइना को और मुसीबतों का सामना जापान की तरफ से भी करना पड़ेगा आने वाले समय में। भारत और जापान से जुड़ी जिस सीक्रेट डील की बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों देश कोई सीक्रेट डील करने जा रहे हैं, क्या वो चीन के लिए बड़ी खतरनाक साबित होने वाली है, बड़ी घातक साबित होने वाली है? देखिए, ये दोनों देश कुछ ऐसी डील करेंगे, डिफेंस डील करने जा रहे हैं, ये दोनों देशों के लिए तो बहुत अच्छा ही रहेगा।
और चाइना को इससे बहुत ही तकलीफ होगी और चाइना के ऊपर शिकंजा कसने में ये डील अहम रोल अदा करेगी और चाइना को बड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसी कुछ उनकी कुंडली इस समय कहती हुई नजर आ रही है। यानी चाइना के पड़ोसी मुल्क से भी संबंध खटास में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और चाइना जो खुद ही परेशानियों से घिरा हुआ है इस समय, और जो उसके जिनसे उनकी शत्रुता है, जिन पड़ोसी देशों के साथ उनका मतभेद है, इस समय चाइना की गलती की वजह से उन देशों के साथ संबंध और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जापान के साथ जो है संबंधों में मिठास की जगह और खटास पड़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं मोदी जी और शिंजो एबे की गहरी दोस्ती के चलते भविष्य में क्या भारत जापान के रिश्तों में कितनी मजबूती रहने वाली है। देखिए, भारत जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कोई नई डील करने वाले हैं। जापान से आयात जो है बढ़ाया जाएगा हिंदुस्तान में आने वाले समय में, आप ये भी देखेंगे। और जापान के साथ कोई बड़ी बिजनेस डील भी होती हुई नज़र आ रही है, डिफेंस के साथ साथ बिजनेस डील भी होगी। और जापानी कंपनियां कहीं मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में भारत के अंदर बहुत अच्छा निवेश करेंगी। ये भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब दर्शकों ये है कि दोनों देशों की कुंडली के हिसाब से शनि और बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ है और ये स्थिति भारत और जापान के रिश्तों में मजबूती लाएगी और चाइना को बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी में भी डालने के लिए मजबूर करेगी। और चाइना के लिए बड़ा ही तनावपूर्ण समय जो है आने वाला रहने वाला है। भारत और जापान, जैसे मैंने बोला है कि आने वाले समय में कुछ और डील करने जा रहे हैं और चाइना की मुसीबतों में और इजाफा करेंगे और जापान पूरी तरीके से भारत का सहयोगी बनेगा, भारत को पूर्ण सहयोग देगा, हर तरीके से मदद करने के लिए भारत के सामने अग्रसर रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया भारत, जापान और चाइना के कनेक्शन के बारे में कि चाइना के लिए कोई बड़ा खतरा बनकर उभरने वाले हैं दोनों देश, इसके बारे में हमने आपको बताया। और भारत और जापान का कितना अच्छा संयोग एक साथ जुड़ेगा आगे और कितनी एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको प्रोग्राम कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और दर्शकों, आप किस विषय पर कुछ भी जानना चाहते हैं ज्योतिष संबंधी, तो उसके बारे में भी बताएं। उस पर भी हमें कार्यक्रम करके आपके जिज्ञासाओं का शांत करने का प्रयास करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं।
साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है।